कल्पना कीजिए, पूरी का समुद्र, आधी रात, आसमान काला, बिजली चमक रही है और मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है, आज भयंकर तूफान आएगा। इसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर में रात की आरती खत्म हुई है। पुजारी दरवाजा बंद करते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आज शहर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सुबह सबको लग रहा था गर्भगृह खोलेंगे तो हमेशा की तरह भगवान अपने गहनों से चमक रहे होंगे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, मुख्य पुजारी के मुंह से चीख निकल गई। जगन्नाथ जी के मुकुट से मोती गायब थे और पास में रेत व छोटी छोटी सीपियां पड़ी थी। क्या रात को यहाँ कोई समुद्र से आया था या खुद भगवान समुद्र की ओर गए थे? पुरी से थोड़ा दूर एक झोपड़ी में रहता था गरीब मछुआरा हरिदास। फटी धोती, टूटी नाव, कमजोर जाल, पर भरोसा पूरा, जगन्नाथ संभाल लेंगे। तूफान की चेतावनी सुनकर बाकी मछुआरों ने नावें घरों में छुपा दी। हरिदास के पास ऐसा घर ही नहीं था। उसने अपनी छोटी सी नाव झोपड़ी के बांस से बांध दी और बच्चों को थाम कर बोला, डरो मत, हम सब उसी के हैं जिसका मंदिर वहां चमक रहा है। रात गहराने लगी, तेज हवा चलने लगी, छप्पर हिलने लगे, समुद्र की गर्जना कान फाड़ रही थी। हरिदास ने आंखें बंद की। प्रभु, अगर नाव टूट गई तो कल मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? आपके लिए भोग कैसे लाऊंगा? अब सब आपके हाथ में है। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ तूफान और पानी था, पर उसकी नजर नाव की तरफ गई और वो जम गया। हवा के बीच उसकी नाव के पास एक चमकती आकृति खड़ी थी, सिर पर मुकुट जैसा तेज, गले में मोतियों की रेखा। वो आकृति नाव के आगे दीवार की तरह खड़ी थी। हवा की चोट वहीं टूट रही थी, लहरें पास आकर शांत हो जा रही थीं। हरिदास के दिल में बस एक ही बात आई, इतने बड़े जगन्नाथ, मेरी छोटी नाव के पहरेदार। कुछ ही देर में आंधी थमने लगी, बारिश हल्की हो गई। जब उसने फिर बाहर देखा तो आकृति गायब थी। बस नाव के पास रेत में एक चमकता मोती पड़ा था। सुबह तूफान रुक चुका था। कहीं पेड़ गिरे, कहीं दीवारें टूटी, कई नावें टूट गईं। सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब लोगों ने देखा, समुद्र के बिल्कुल सामने सिर्फ हरिदास की नाव सही सलामत खड़ी थी। तेरी नाव कैसे बची? सबने पूछा। हरिदास ने हाथ में रखा मोती दिखाया। कल रात किसी ने मेरे लिए हवा रोक दी। चेहरा नहीं देखा, पर मुकुट पर शंख चक्र की चमक पहचान ली। उधर मंदिर में जो हुआ वो और भी रहस्यमय था। पुजारी ने देखा, जगन्नाथ जी का मुकुट थोड़ा खाली है, कुछ मोती गायब है और सिंहासन के पास रेत और सीपियां पड़ी हैं। तभी एक सेवक भागते हुए आया। बाहर एक मछुआरा मोती चढ़ाकर गया है। कहता है, तूफान में किसी दिव्य रक्षक ने उसे दिया था। मोती जैसे ही मुकुट के पास रखा गया, वो बिल्कुल उसी जगह फिट हो गया जहां से रात को मोती गायब थे। पुजारी की आंखें भर आईं। प्रभु, आप सच में रात को अपने भक्त की नाव बचाने गए थे? सिंहासन पर बस वही हल्की सी मुस्कान थी जो कहती है, जो मुझे सचमुच पुकारे, मैं उसकी रखवाली खुद करता हूँ। ये छोटी सी लीला हमें याद दिलाती है। हम सोचते हैं कि हम मंदिर की रक्षा करते हैं, पर असल में तो वही भगवान हमारी छोटी सी झोपड़ी, हमारी रोजी रोटी और हमारी उम्मीदों की रक्षा कर रहे होते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितने भी दोस्त जगन्नाथ से प्यार करते हैं उनके साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि अगली लीला की झलक सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हर दिन हजारों भक्त प्यारे जगन्नाथ जी को उनके सिंहासन पर देखने के लिए श्री मंदिर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी था जब लक्ष्मी जी ने खुद जगन्नाथ जी से कहा था, आज आप इस मंदिर के अंदर नहीं बैठोगे, मैं आपको बाहर भेज रही हूँ। लक्ष्मी जी जो अपने जगन्नाथ से इतना प्यार करती हैं, उन्हें उनके ही घर से बाहर क्यों निकालेंगी? आइए यह प्यारी अनसुनी कहानी सुनते हैं। यह एक बड़े त्योहार के अगले दिन की बात है। राजा, पुजारी और खास मेहमान अभी अभी अपना निजी दर्शन करके निकले थे।
सिंह द्वार से काफी दूर गर्म सीढ़ियों पर कमला नाम की एक बूढ़ी फूल बेचने वाली बैठी थी। उसकी टोकरी में कुछ सादी कमल और गेंदे के फूलों की मालाएं थीं। हर दिन वह फुसफुसाती थी, ये मेरे जगन्नाथ के लिए हैं, मेरी लक्ष्मी माँ के लिए। उस दिन जब उसने थोड़ा और पास जाने की कोशिश की तो एक पहरेदार ने उसे रोक दिया। हट जाओ, वीआईपी लोग आ रहे हैं, अपनी टोकरी लेकर दूर बैठो। बाबा, मैं बहुत दूर के गांव से चलकर आई हूँ, कम से कम मेरे फूल उनके चरणों को छूने दो। नियम तो नियम होते हैं, वापस जाओ। दुखी होकर कमला सीढ़ियों के कोने में वापस चली गई। उसमें मालाओं को अपने दिल से लगाया और आंखें बंद कर ली। आंसू गिरे, लेकिन उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, जगन्नाथ। गर्भगृह के अंदर भीड़ जाने के बाद जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी शांति से आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी अंदर आईं। उनकी मुस्कान नरम थी, लेकिन उनकी आंखों में दर्द था। लक्ष्मी जी, प्रभु, क्या आपने उस बूढ़ी औरत को बाहर देखा? जगन्नाथ जी, आज बहुत से लोग आए थे मेरी प्यारी, तुम किसकी बात कर रही हो? लक्ष्मी जी, वह जो प्यार के अलावा कुछ नहीं लाई थी और हमने उसे दरवाजे के अंदर भी नहीं आने दिया। उन्होंने उन्हें बताया कि कमला को कैसे धक्का देकर हटाया गया, कैसे उसके फूल वेदी तक नहीं पहुंच पाए। लक्ष्मी जी, आपको पतित पावन कहा जाता है, गिरे हुओं का उद्धार करने वाला, लेकिन आज मेरे ही भक्त के लिए आपका अपना दरवाजा बंद था। अगर मेरी बेटियां इस घर में नहीं आ सकती तो आपको भी यहाँ इतनी आराम से नहीं बैठना चाहिए। जगन्नाथ जी चुपचाप सुनते रहे। जगन्नाथ जी, तुम सही कह रही हो लक्ष्मी, तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी की आवाज पक्की हो गई। लक्ष्मी जी, आज रात तुम सिर्फ सिंहासन पर नहीं रहोगे, आज रात तुम इस मंदिर से बाहर जाओगे और उसके साथ बैठोगे। शाम हो गई, भीड़ घर चली गई। कमला वहीं रुकी रही, इस उम्मीद में कि कोई आखिरकार उसकी मालाएं अंदर ले जाएगा। थकी और भूखी वह एक खंभे से टिक गई और फुसफुसाई, माँ लक्ष्मी, शायद तुम्हारे जगन्नाथ जी को मेरे गरीब फूलों की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाओ। चुपचाप गोल आंखों वाला एक सांवला आदमी कमला के कोने के पास आया, एक साधारण तीर्थयात्री की तरह कपड़े पहने हुए। माँ, क्या तुम मुझे कुछ फूल दोगी? बाबा, ये जगन्नाथ और लक्ष्मी जी के लिए हैं, मैं इन्हें अभी बेच नहीं सकती। तो इन्हें बेचो मत, इन्हें चढ़ा दो। आज रात सोचो कि जगन्नाथ खुद तुम्हारे पास बैठने आए हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। कांपते हाथों से उसने एक माला उठाई, आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अगर सच में आप ही हैं तो आज मेरे फूल आपके दिल तक पहुंच जाएं। उसमें वो माला तीर्थयात्री के गले में डाल दी। जब कमला ने आंखें खोली तो तीर्थयात्री गायब हो गया था। जहां वो बैठा था वहां सिर्फ कुछ पंखुड़ियां पड़ी थीं। अगली सुबह जब पुजारियों ने गर्भगृह खोला तो वे हैरान रह गए। जगन्नाथ की छाती पर रेशमी कपड़े के ऊपर कमल और गेंदे के फूलों की एक साधारण गांव की माला पड़ी थी। ये हमने नहीं चढ़ाई, ये कहां से आई? उसी पल सब समझ गए। लक्ष्मी ने अपना वादा निभाया था। उन्होंने जगन्नाथ को मंदिर से बाहर भेजा था, उस भक्त के साथ बैठने के लिए जो बाहर इंतजार कर रहा था। उस दिन से हर सुबह किसी भी शाही चढ़ावे से पहले पहली माला सीढ़ियों पर बैठे सबसे साधारण भक्त के हाथों से आने लगी, क्योंकि जब लक्ष्मी जी एक बार तय कर लेती हैं तो वह अपने प्यारे भगवान को मंदिर से बाहर भी भेज सकती हैं। हमें यह याद दिलाने के लिए कि भगवान सच में कहाँ रहते हैं, सिर्फ सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के पास भी जो दरवाजे पर आंसुओं के साथ इंतजार करता है। अगर आपको यह दिव्य कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय जगन्नाथ, जय महालक्ष्मी। ये क्या? लक्ष्मी जी रो रही हैं और जगन्नाथ जी से कह रही हैं, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी,
क्या हुआ ऐसा? और जब वे अकेले चली गईं, तो क्यों पूरा मंदिर खाली लगने लगा? जानने के लिए सुनिए यह अद्भुत कथा। एक दिन श्री मंदिर में लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी के बीच कुछ मतभेद हो गया। बात छोटी थी, पर लक्ष्मी जी का मन आहत हो गया। जगन्नाथ जी बोले, देवी, कभी कभी आप बहुत ज्यादा सोचती हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, तो क्या मैं गलत हूं? आप हमेशा सही और मैं हमेशा गलत? जगन्नाथ जी बोले, हमने ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा है, मैं समझ गई। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और लक्ष्मी जी क्रोध में भरकर मंदिर से बाहर निकल गईं। जगन्नाथ जी ने सोचा थोड़ी देर में लौट आएंगी, लेकिन शाम हो गई, रात हो गई, फिर भी लक्ष्मी जी वापस नहीं आईं। सुबह जब मंगला आरती हुई तो पुजारियों को लगा कुछ अलग है। मंदिर में वैसी चमक नहीं थी, भोग में स्वाद नहीं था, महाप्रसाद फीका लग रहा था। सब समझ गए, माता लक्ष्मी नहीं है मंदिर में। जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए। बलभद्र जी बोले, लाला, कहाँ चली गई वो? जगन्नाथ जी बोले, दाऊ, हमें नहीं पता, हमसे गलती हो गई। उन्होंने सबको आदेश दिया, जाओ पूरी नगरी में ढूंढो, हमारी लक्ष्मी कहाँ है। सेवक, पुजारी सब निकल पड़े, लेकिन कहीं कोई पता नहीं। लक्ष्मी जी जैसे हवा में गायब हो गई हों। उधर लक्ष्मी जी पूरी से दूर एक छोटे से गांव में पहुंच गई थीं। साधारण स्त्री का रूप धारण किए मन में सोच रही थीं, शायद वे सही कहते थे, मैं ही ज्यादा क्रोधित हो गई। वे एक पेड़ के नीचे बैठी थीं कि तभी एक बूढ़ी माँ की आवाज आई, बेटी, बेटी कोई है? लक्ष्मी जी उठकर गईं। देखा, एक वृद्ध स्त्री गिर पड़ी है, उसके पास एक छोटा बच्चा रो रहा है। बूढ़ी माँ बोली, बेटी, मेरे पैर में चोट लग गई है, ये मेरा पोता है, भूखा है, घर दूर है, कोई मदद करने वाला नहीं। लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया, बोली, चिंता मत करो माँ, मैं हूं ना। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया, बूढ़ी माँ को सहारा देकर चलने लगी। लेकिन रास्ते में अचानक तूफान आ गया। आंधी, बिजली, घनघोर बारिश, चारों ओर अंधेरा छा गया। लक्ष्मी जी एक टूटे मंदिर में शरण लेने की कोशिश कर रही थीं। तभी एक पुराना पेड़ टूटकर उनके ऊपर गिरने लगा। बच्चा चीख रहा था। बूढ़ी माँ बेहोश हो गई। लक्ष्मी जी ने दोनों को बचाने की कोशिश की, पर वे भी साधारण देह में थीं। उस पल उन्हें एहसास हुआ, मैं अकेली हूँ, मेरे स्वामी नहीं है मेरे साथ। घबराहट में उन्होंने पुकारा, नाथ, नाथ बचाइए। और तभी एक तेज रोशनी फूटी। पेड़ बीच हवा में रुक गया, तूफान थम गया। साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। पीतांबरी लहरा रही थी, सुदर्शन चक्र हाथ में था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, हम कैसे दूर रह सकते हैं आपसे। लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं गलत थी, आप सही थे। जगन्नाथ जी बोले, ना देवी, हम दोनों की गलती थी, पर अब देखो, इन भोले भक्तों को बचाना है। उन्होंने हाथ घुमाया, बच्चा मुस्कुराने लगा। बूढ़ी माँ की चोट ठीक हो गई। बूढ़ी माँ ने आंखें खोली तो देखा, साक्षात भगवान और देवी लक्ष्मी उनके सामने खड़े हैं। वो रो पड़ी, जय जगन्नाथ, धन्य हो गए हम। लक्ष्मी जी ने जगन्नाथ जी का हाथ पकड़ा। आपके बिना मैं अधूरी हूँ, जगन्नाथ जी बोले, और हम आपके बिना। दोनों ने बूढ़ी माँ और बच्चे को आशीर्वाद दिया और फिर दिव्य ज्योति में विलीन होकर श्री मंदिर लौट आए। सुबह जब पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा, लक्ष्मी जी और जगन्नाथ जी दोनों मुस्कुरा रहे थे। मंदिर में फिर से वही चमक थी, महाप्रसाद में फिर से वही स्वाद। जगन्नाथ और लक्ष्मी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, जैसे हम भगवान के बिना। जय जगन्नाथ।